ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 एंड किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है सर्विस ऑपरेशन। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज़ अ सर्विस डिज़ाइन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का वो है फंडामेंटल्स ऑफ सर्विस डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे definition of service design. So service design is a significant phase after service strategy. It helps the organization to design the new IT services. ठीक है, तो सर्विस डिज़ाइन जो है फेज़ है आफ्टर सर्विस स्ट्रेटजी। तो सर्विस स्ट्रेटजी के बाद सर्विस डिज़ाइन का फेज़ आता है जिसमें IT ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू सर्विसेज यहाँ पे फॉर्म कर सकती है। सो दैट डिज़ाइन और दैट सर्विस में भी अ डिज़ाइन. So it design innovative IT services along with the resources and processes that helps the organization to meet their commitment deadlines. तो इस डिज़ाइन में जो IT सर्विसेज है, ठीक है, so that uses the resources and the different process that can be a design within the organization to meet the committed deadlines. So it is important to understand why an organization requires the service design. ठीक है, तो why the organization required or needs this service design. So there are different reasons behind that. These reasons are listed below. So first reason is it makes the customer realize that organization will provide the constant support throughout the new and innovative ideas in their business. Means जो customer है वो realize कर सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स द कांस्टेंट सपोर्ट, मीन्स वो कांस्टेंट सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बाय द डेवलपिंग द न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर देयर बिजनेस. सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. सेकंड रीज़न, द न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ टू द बिजनेस इंक्रीजेज द ईगरनेस इन सर्विस प्रोवाइडर एंड डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द अदर. मीन्स ये जो न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे फॉर्म होंगे इन द बिजनेस, तो डैट इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अदर कंपटीटर जो कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ द सेकंड रीज़न. थर्ड रीज़न इज़ रिजल्ट इज़ ग्रेटर एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पे जो न्यू डिज़ाइन या सर्विसेज यहाँ पे फॉर्म्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेटर एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो जो भी कस्टमर्स होंगे दैट यूजेज दिस सर्विसेज दे हैव सेटिस्फैक्शन. सो दीज आर द थ्री मेन रीजन्स फॉर द सर्विस डिज़ाइन. Next topic of syllabus is the service design principle. So these are some general principles of service design that related to the process design, organizational design, information design and technology design. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सर्विस डिज़ाइन के जो मेन प्रिंसिपल्स है उसका हम स्टडी करेंगे एंड जिसमें इंक्लूड है प्रोसेस डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा सर्विस के रिलेटेड या जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगा सर्विसेज के लिए, इन सब का डिज़ाइन हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. सो दीज आर द 5 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर द दिस सर्विस डिज़ाइन. सो द की प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्विस डिज़ाइन आर एक्सप्लेन बिलो. तो जो मेन प्रिंसिपल्स है फॉर द सर्विस डिज़ाइन दे आर गिवन. फर्स्ट वन इज़ द सर्विस मस्ट बी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर नीड्स रादर दैन द इंटरनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो जो सर्विस डिज़ाइन करनी है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड होना चाहिए. सो दैट सर्विस मस्ट बी अ ग्रेटर वन और द बेस्ट सर्विस. सो दैट इज़ द फर्स्ट की प्रिंसिपल ऑफ द सर्विस डिज़ाइन. सेकंड प्रिंसिपल इज द सर्विसेज शुड बी डिज़ाइन टू डेवलप अ रिलायबल एंड एफिशिएंट सिस्टम रादर दैन द कंपोनेंट बाय कंपोनेंट विच कैन लीड टू पुअर ओवरऑल सर्विस परफॉर्मेंस. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस का परफॉर्मेंस हमें इंक्रीज करना है बाय डेवलपिंग द रिलायबल एंड एफिशिएंट सिस्टम दैट विल बी नीड और दैट विल complete the needs of the
customer. Third one, the input required for the designing of services should be always come from the user of the service. तो जो भी इनपुट्स या डेवलपमेंट होगा डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए सर्विस में, वो यूज़र से या कस्टमर से आना चाहिए. फोर्थ वन, सर्विसेज मस्ट बी डिज़ाइन एंड डिलीवर्ड इन पार्टिसिपेंट of all the relevant stakeholders, both internal as well as external. Fifth one, when the services are implemented in a live environment, it should contribute to the continuous improvement of those services. मीन्स जो सर्विसेज हम इम्प्लीमेंट करेंगे लाइव एनवायरनमेंट में या लॉन्च करेंगे सर्विसेज दैट आर आईटी सर्विसेज, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, रिगार्डिंग दैट सर्विस. And next one is the services should be designed based on the creating values for the user and a customer and must be efficient as possible. तो जैसे हमने स्टडी किया कि जो भी सर्विस हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे that is based or focus on the user and customer needs and it can increase the efficiency of that service. So these are the main principles for the service design. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द गोल्स ऑफ सर्विस डिज़ाइन. मीन्स सर्विस डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होना चाहिए वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. मीन्स जो पर्पस है यहाँ पे सर्विस डिज़ाइन का, दैट मस्ट बी अ सेटिस्फाई. सो द पर्पस और द गोल्स फॉर सर्विस डिज़ाइंस आर: फर्स्ट गोल इज टू डिज़ाइन द सर्विस दैट नॉट ओनली सेटिस्फाई द बिजनेस and the stakeholders objective in terms of security, quality, compliance and easy to use, but also minimize the total cost of ownership. ठीक है, तो जो सर्विस हम डिज़ाइन करेंगे दैट इज़ आईटी सर्विस, तो वो सिर्फ आपको यहाँ पे बिजनेस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म नहीं करना है या स्टेक होल्डर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, तो उनको ध्यान में रख कर डिज़ाइन नहीं करना है. जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी, क्वालिटी of that service or easy to use. ठीक है, but also the total cost of ownership should be minimized. So that is the first goal of the service design. Second, identification and management of the risk involved in the designing a new service. ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट रिस्क रहेगा रिगार्डिंग दिस न्यू सर्विस डिज़ाइन, सो दैट मस्ट बी इन्वॉल्व. Third one, designing of effective and efficient architecture, policies, plans and framework for the management of service throughout the life cycle. तो यहाँ पे जो सर्विस डिज़ाइन करेंगे हम, तो उसका जो आर्किटेक्चर है या पॉलिसीज़ जो भी सर्विसेज का होगा, प्लान्स सर्विसेज के जो प्लान्स होंगे, फ्रेमवर्क, ठीक है, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज आर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट सर्विस. तो जब तक वो सर्विस यहाँ पे यूज़र यूज़ करेगा, सो दैट मस्ट बी अ इफेक्टिव वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंट एलिमेंट्स. फोर्थ वन, डिज़ाइनिंग द हाई क्वालिटी आईटी सर्विस मे बी मेंटेन एंड ऑपरेटेड इन ऑल द फेजेस ऑफ द सर्विस लाइफ साइकिल. ठीक है, तो सर्विस का जो लाइफ साइकिल होगा टोटल, ठीक है, तो उसमें हाई क्वालिटी आईटी सर्विस दैट आर टू बी मेंटेन एंड it will be better operated in all the life cycles of that service. Designing the service that may be enhanced and upgrade within the agreed set of time frame. So these are the main 5 goals of the service design for the IT services. So there are 3 main elements for balancing these IT services are: फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनैलिटी, सेकंड इज़ रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज़ द शेड्यूल. तो जो आईटी सर्विस का या सर्विस डिज़ाइन होगा वो उसके में बैलेंस के लिए यहाँ पे मेन 3 एलिमेंट्स नीडेड है जिसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. जिसमें फर्स्ट है फंक्शनैलिटी. सो इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ सर्विस विच इंक्लूड्स एवरी पार्ट ऑफ द सर्विस एंड इट्स प्रोविजन. ठीक है, तो फंक्शनैलिटी में जो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हम सर्विस में डिज़ाइन करेंगे या प्रोवाइड करेंगे यूज़र को. ठीक है, so that is the part of this functionality. So this includes the features of the service, security provided with the service, quality of service and all the operational aspects of the service.
एंड जितने ऑपरेशनल फंक्शंस होंगे सर्विस में, दे आर इंक्लूड इन दिस फंक्शनलिटी एलिमेंट. Second element is the resources. Resources include the people, infrastructure, technology, customers and money available for the delivering a service. ठीक है. Resources means the simply input required for the service design or for the service, जिसमें peoples होंगे जो यूज़ करेंगे वो सर्विस, customers, also infrastructure required for the this service design, technology, depend on which technology this service will run, okay, and the money available for the delivering a service. So these are the different resources for the service design. Third element is the schedule. Once the service goes into the implementation phase, schedule refers to the time frame required for the service to complete for its implementation. ठीक है. तो जब भी न्यू सर्विस डिज़ाइन होगा तो पहला फेज़ जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होगा, मीन्स किस तरह से सर्विस को डिज़ाइन करना है. ठीक है. उसके बाद उसका एक शेड्यूल होगा, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस टू कंप्लीट दिस इम्प्लीमेंटेशन फेज़. इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कंप्लीट होने के बाद वो टेस्टिंग फेज़ में जाएगा सर्विस, एंड टेस्ट होने के बाद दैट सर्विस विल बी लॉन्च फॉर द यूज़र. So these are the main three elements of the service design. तो यहाँ पे एक मॉडल दिया है फॉर बैलेंसिंग द सर्विस डिज़ाइन, जिसमें रिसोर्सेज, शेड्यूल एंड द फंक्शनलिटी, these three are the main or the key elements in the service design with respect to the this strategy or the governance. So the three main or the key elements are the three sides of this triangle. This represents that changes made in any one element reflect at least one other side of the triangle. अगर हम resources में change करेंगे so उसका effect होगा scheduling पे. ठीक है. And also in the functionality, if we change the functionality, it will affect on the schedule as well as on the resources. Next topic of syllabus is the identifying the service requirement. So in that, identifying all the requirement components and understanding their interrelationship is the foremost activity. ठीक है. तो यहाँ पे हमें न्यू सर्विस फॉर्म करने के लिए जो अलग अलग एलिमेंट्स या मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर द सर्विसेज. सो दिस कैन बी अंडरस्टैंड, एंड also the interrelationship between the different components is also formed. That is the main activity for the service design. Next step is to make sure that services are designed to meet the business requirement covering all the following areas. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो जो सर्विस हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट होना चाहिए जिसके लिए हम सर्विस फॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट विल कवर ऑल द एरियाज जो यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया है. फर्स्ट एरिया इज द सर्विस मस्ट बी स्केलेबल टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो जो सर्विस हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर बिजनेस को यहाँ पे ध्यान में रख के, ठीक है, तो वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो रहेंगी उस बिज़नेस की उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन करना पड़ेगा. ऑल्सो दैट सर्विस मस्ट बी सपोर्टेबल फॉर द long term business objectives. So that is the first requirement. Second, the utility of service, the IT service and agreed business requirement for the functionality. Third one, the business process and business units supported by the service. तो जो भी बिजनेस के लिए हम सर्विस यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी जो अलग अलग प्रोसेस है या जो बिजनेस यूनिट्स उसमें यूज़ होंगे, दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द दिस सर्विस. The required service and its service level requirement or service level agreement, that is SLA. ठीक है. तो ये तीनों भी मेन एलिमेंट्स है जो सर्विस में इंक्लूड होंगे. द ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट ऑफ ऑल द इंटरनल सपोर्टिंग सर्विसेज एंड इट्स कॉम्पोनेंट. देन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड द मेट्रिक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो दीज आर द डिफरेंट सर्विस रिक्वायरमेंट्स.
which are to be considered for designing the new service. Next topic of syllabus is the identifying and documenting the business requirements and the drivers. So it is very important that IT teams develop and maintain close and regular appropriate relationship between the key business representatives and exchange information in order to understand the operational, tactical and strategic requirements of the business. ठीक है, तो यहाँ पे IT टीम जो सर्विस डेवलप करेगी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन या जो की बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है, तो उसको स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. उसके बाद ही हम यहाँ पे इफेक्टिव सर्विस डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अचीव थ्रू द बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस एंड द रोल. The business information that needs to be obtained mainly related to the following three areas. First area is the information on requirements of existing service. For example, it illustrates what changes will be required to existing service and includes new features, functionalities required, changes in the business process, transaction volume and service level. ठीक है, तो जो existing service है बिजनेस का, अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस या फॉर्म करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा एग्जिस्टिंग सर्विस का. ठीक है, उसके बाद हम जो चेंजेस करेंगे उसमें, ठीक है, सो दैट इंक्लूड्स द न्यू फीचर. मीन्स एग्जिस्टिंग सर्विस में अगर हमें कुछ न्यू फीचर्स इंक्लूड करने फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस. सपोज अगर इम्प्रूवमेंट बिजनेस में कुछ नए सर्विसेज स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हमें आईटी सर्विस डिज़ाइन करना है, तो एग्जिस्टिंग सर्विस का हमें पहले नॉलेज होना चाहिए, तो तब हम उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं या न्यू फंक्शनलिटीज़ अगर रिक्वायर्ड है आईटी सर्विस में, सो दैट आल्सो कैन बी इंक्लूडेड. सेकंड वन, द इंफॉर्मेशन ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज. सो इट शुड कवर द इंफॉर्मेशन ऑन न्यू फीचर्स, फंक्शनलिटीज़, business process supported, service level requirement, target, transaction level and level of business capability or support to be provided. ठीक है, तो न्यू सर्विसेज के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, जो कि है न्यू फीचर्स या फंक्शनलिटी जो है एग्जिस्टिंग सर्विस में या जो बिजनेस प्रोसेस उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, और सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट या जो टारगेट है, ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नीडेड है फॉर द न्यू सर्विस डिज़ाइन. थर्ड वन, इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द रिटायरिंग सर्विस. तो जो सर्विस बिजनेस से रिटायर हो रही है, ठीक है, तो उसका भी हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्रीवियस सर्विसेज का. इट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन टू बी कैप्चर्ड विद द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ retirement, business justification. Also check whether there exists any service that could replace the existing ones, is there is any dependency on the other service. तो जो सर्विस हम रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो दूसरे कोई सर्विसेज से रिलेटेड है या यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बिफोर रिटायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस. ठीक है, सो दीज आर द main three information required for the service design for the different areas. Next topic of syllabus is the design activities. Design सर्विस डिज़ाइन करने में क्या क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसका हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे. सो दिस स्टेज एस्टेब्लिश द ब्लूप्रिंट ऑफ रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल. तो जो सर्विस का लाइफ साइकिल होगा, ठीक है, तो उसका ये उसमें जो जो स्टेजेस इंक्लूड्स रहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़. ठीक है, सो द डिज़ाइन एक्टिविटी इंक्लूड्स द टोटल 7 डिफरेंट स्टेजेस. सो फर्स्ट वन इज़ द रिक्वायरमेंट कलेक्शन. ठीक है, सर्विस डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए
उसको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। देन बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें यहाँ पे फॉर्म करने पड़ेंगे। रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ द डिज़ाइन। फोर्थ वन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। फिफ्थ इज़ द डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिक्स इज़ द रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, and the last one is the service design packages. So these are the design activities for the this IT service. We'll see one by one in detail. So first design activity is the requirement collection. So ensuring that all the business requirement, service provider requirements and technical requirements are clearly documented and approved. ठीक है, तो न्यू सर्विस डिज़ाइन करने के लिए जो फर्स्ट एक्टिविटी वो रिक्वायरमेंट कलेक्शन है। ठीक है, तो जो बिज़नेस के रिक्वायरमेंट्स है या सर्विस प्रोवाइडर के जो रिक्वायरमेंट्स है या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे सर्विस में, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसका क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो रहेगा वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स है। डिज़ाइन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स टू अचीव द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अप्रोप्रिएट हमें टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। थर्ड एक्टिविटी इज द रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ द डिज़ाइन। रिव्यूइंग ऑल द प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व्स सर्विस डिज़ाइन इंक्लूडिंग डिज़ाइन, प्लेन्स, आर्किटेक्चर एंड पॉलिसीज। ठीक है, एक बार सर्विस डिज़ाइन होने के बाद हमें उसका रिव्यू करना पड़ेगा डिटेल, तो रिव्यू में सर्विस डिज़ाइन इंक्लूड रहेगा। देन आल्सो मेन डिज़ाइन, प्लेन्स एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दैट सर्विस एंड जो पॉलिसीज़ होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा फॉर द रिवीजन ऑफ अ डिज़ाइन। फोर्थ वन इज़ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ IT पॉलिसीज, design documents which includes the design, plans and architecture. Fifth activity is the deployment and implementation. Planning for implementation of IT strategies using programs and project plan. Sixth activity is the risk assessment and management. Risk assessment and management of all the design process and deliverable. ठीक है, तो जो भी IT सर्विस हम या डिज़ाइन करेंगे या प्रोसेस करेंगे या डिलीवर्ड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्क पार्ट्स है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में। 7.1 इज़ द सर्विस डिज़ाइन पैकेजेस। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस डिज़ाइन एंड सर्विस डिज़ाइन पैकेजेस फॉर अ न्यू और चेंज सर्विस। सो दीज आर द 7 एक्टिविटीज़ फॉर द सर्विस डिज़ाइन। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस डिज़ाइन एस्पेक्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।